और पैर वाला। देखो बच्चों, यहाँ पर सिर और पैर वाले आपको यहाँ पर दो तरीके बताऊंगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को दो तरीके बताऊंगा, ठीक है ना। सवाल में कहा कि एक चिड़िया के चूहे, नहीं एक चिड़ियाघर में, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं, ठीक है ना। चूहे हो गए और कबूतर हो गए, तो आप लोगों को पता कि कबूतर के दो पैर हुए हैं और चूहे के हुए हैं चार पैर, ये तो पता ही होगा ना, ठीक है ना। यदि उनके सिर जो है ना कितने 90 हैं। अब सिर तो सभी के एक ही हुआ है या सिर दो भी हुए किसी का है? भाई सिर दो तो नहीं होते ना किसी का, सिर तो एक ही होता है ना। तो 90 तो टोटल सिर हो गए, तो इसका मतलब क्या कि टोटल जानवरों की संख्या कितनी है वहां पर? 90 है, ठीक है ना। और तथा 224 पैर हैं, तो कबूतरों की संख्या क्या होगी? तो कबूतरों की संख्या, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आप लोगों को पहले मैं बताऊंगा एलिकेशन से, क्या बताऊंगा? एलिकेशन से बताऊंगा। तो आप लोग एक तरफ जो ना लिख लोगे चूहे, लिख लिया ना भैया, और यहां पर लिख लोगे, एक तरफ लिख लोगे आप कबूतर, तो एक तरफ कबूतर लिख लिया, एक तरफ चूहे। तो चूहों यहां पर जितनी भी सिरों की संख्या है, आप सिरों की संख्या लिख लोगे दोनों जगह। मैं पहले एलिकेशन वाला फंडा बता रहा हूं आप लोगों को, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो यहां पर चूहों का कितने पैर होंगे? चार, तो चार से गुना कर दोगे। कबूतर के होंगे कितने? दो, तो दो से गुना कर दोगे। और टोटल जो है ना जितने भी हमारे पैर आए उसे रख दोगे बीच में। क्या रख दोगे बीच में? तो आप लोगों को पता है कि 9 चौक 36 होता है ना, 360 हो गई ये कितना बन गया? 360, तो ये बन गया मेरे बच्चों। और 9 दूनी 18, 180 बन गया ये। तो जब आप इन्हें घटाओगे तो घटाने के बाद में क्या क्या बन जाएगा? अब देखो 360 में से 224 हमारा गया, आवाज आ रही है? कितना हो गया? 6, यहाँ रह गए 5, 5 में से 2 गए, बच गया 3, तो यहाँ पर रह गया 136। तो 136 तो आ गया इधर, और यहाँ पर 360 में से घटाया इधर आएगा ना, इधर आएगा 136, 136 तो आ गया इधर। और 224 में से जब 180 जाएगा तो 4 बच गया, 12 में से 8 गए 4, 44 इधर आ गया, 44 इधर आ गया। अब एक बात बताओ कि इनको कब तक डिवाइड करेंगे बच्चों? जब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि दोनों का योग 90 के बराबर ना हो जाए, क्योंकि टोटल सिर तो 90 ही है ना। तो 2 बार कट गया, ये 22 आ गया। 2 से ही कटा कितना आ गया? ये आ गया 72, 72 ही आएगा ना, 72 थोड़ी ना आएगा, कुछ और आएगा। तो 6 से काटा, 2 से काटा 6, और कितना होगा? 2 से काट दे, कितना होगा? 68। तो भैया 68 और 22 कितना होता है? 0 और 8 और 1 9, 90 आ गया ना। अगर वो पूछे आपसे कि यहाँ पर चूहों की संख्या कितनी है, वो तो बताओगे आप 22। अगर पूछे कि कबूतर की संख्या कितनी है तो बताओगे आप 68, ठीक है ना। एक तरीका तो ये था, एक तरीका तो था ये, लेकिन इसका अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा हो तो ये भी वैसे बेस्ट ही तरीका है, क्योंकि यहाँ से एक साथ दोनों की निकल जाती है। बस यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि अगर कबूतर जिसके जितने पैर सिरों की संख्या में उतने से ही गुना करेंगे, लेकिन जो दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा वहां पर विपरीत सिरों की संख्या में विपरीत पैरों से गुना करते हैं। कैसे करते हैं? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। अच्छा, अगली बार राखी पर आना भैया, रक्षाबंधन पर। अरे लालू यादव जी बिल्कुल आएंगे, एक बार रिपीट करना। देखो एक बार ये जो रिपीट करना है मैं आपको रिपीट कर दूं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ना ये थोड़ा सा घुचड़ू मुचड़ू हो गया, इसे यहाँ से रब कर दूं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जितने भी सिरों की संख्या थी, आप सिरों की संख्या रख लोगे बिल्कुल जस्ट ऐसे ही दोनों में। अब यहाँ पर चूहों के जो ना पैर होते हैं कितने? 4, तो आपने इसमें 4 से गुना करी तो 360 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पर सिरों की संख्या में कबूतर के पैर होते हैं कितने? 2, तो 180 आ गया। तो 360 इधर बना, 180 इधर बना, और जो पैरों की संख्या कितनी थी वो थी यहाँ पर 224। तो इन्हें आपस में जब घटाओगे तो इधर आया 44, इधर आया कितना? 68। तो इन्हें जो है ना आप लोगों को जब तक काटना है जब तक कि दोनों का योग 90 के बराबर ना हो जाए। नो तो ये संख्या 22 अभी 2 से कट रही है, 68 2 से कट रही है, लेकिन आगे नहीं काटेंगे क्योंकि इन दोनों का योग 90 भी तो करना ना। टोटल 90 सिर थे ना, तो 90 थे। तो इसलिए अगर पूछेगा चूहों की तो 22 आ गई, कबूतर की पूछेगा तो 68। तो अगर ये समझ में ना आया तो दूसरा तरीका मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, बेस्ट तरीका। वो देखो दूसरा तरीका भी बेस्ट है। आप कहोगे कि इसे पहले क्यों नहीं बताया? देखो यहाँ पर जो कबूतरों की संख्या पूछ रहा हूं, कबूतर
तो कबूतरों की जो संख्या वो पूछ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, कबूतरों की संख्या निकालने के लिए जितने भी यहाँ पर सिर हैं, सिरों की संख्या कितनी है, 90। तो कबूतर का पैर कितने होते हैं, 2। कबूतर के पैर कितने होते हैं, 2। लेकिन चूहे के पैर कितने हो, 4। तो कबूतर का जब कबूतरों की संख्या पूछेगा तो आप विपरीत पैरों से गुना करोगे सिरों की संख्या में, तो 4 से कर दोगे ना, और माइनस कितना, 224, और बटे में कितना भैया, 2, क्योंकि वो 2 तरह के ही तो जीव हैं, 2 तरह के जीव हैं। तो कितना हो गया, 9 चौक 36, 360 में से 224 को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 136 आया था ना, 136, और बटे में कितना, 2, तो 2 से जब इससे डिवाइड कर दोगे 68 आया था, तो आ गया आंसर। तो कबूतर की जो संख्या है वो कितनी है, 68, तो 68 ए आंसर आ गया। ठीक है ना, यहां से जो ना एक संख्या हम निकाल लेंगे, तो दूसरी कैसे निकलेगी, तो टोटल सिर्फ 90 थे ना, 90 में से 68 घटा दो, 22 आ गया। कोई दिक्कत किसी को, बताओ कोई दिक्कत। अब बताओ कमेंट, अब करो कमेंट कि किसके समझ में नहीं आया। ठीक है लालू यादव जी, वेरी गुड। बताइए कि अब किसके समझ में नहीं आया। अब बताओ जो मैंने दूसरा तरीका बताया है, अगर ये वाला तरीका अच्छा लगा हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, अगर आपको दूसरे वाला तरीका अच्छा लगा हो तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हो। जो उन सभी आपको अच्छा लगे, जो उन सभी अच्छा लगे उसे आप करोगे। लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर जो ना 1-2 सवाल और रखे गए हैं जो आप लोगों को करने हैं। देखो अगला क्वेश्चन देख लो, यहां पर देखो, यहां पर क्या कहा, बिल्कुल आप लोगों को करके दिखाना है, बिल्कुल सिंपल सवाल है ये। तो कहा है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, तो मुर्गी के पैर होंगे 2, गाय के पैर होंगे 4, तो इनके सिरों की संख्या कितनी है, 140। तो इनके नहीं सॉरी पैरों की संख्या 140 है, और इनके मस्तकों की संख्या कितनी है, 48 है। तो मस्तक मतलब सिरों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या कितनी है, मुर्गी जैसे कि कबूतर की संख्या उसने पूछी थी, जैसे इसमें कबूतर की पूछी थी ना, तो सिरों की संख्या में 4 से गुना करी थी, पैरों को घटाया था, 2 से भाग किया था। बिल्कुल जस्ट ऐसे ही करना, आप लोगों को करके बताइए कितना आंसर आएगा, जल्दी बताएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है शिवम, तो अगर ये वाला बेस्ट था तो आप इस सवाल को करके दिखाइए, मैं तब मानूंगा। अगर आपने इसका बिल्कुल आंसर सही दिया तो मैं मानूंगा हाँ वो बेस्ट तरीका था। तो आप जल्दी से करके बताएंगे इस सवाल को। शुभम बताएंगे कि इसका यहां पर आंसर कितना आएगा, मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। यहां पर मुर्गियों की संख्या आप लोगों को बतानी है, मुर्गियों की संख्या। तो मुर्गियों की संख्या बतानी है, तो मुर्गियों की संख्या कैसे बताओगे, आप लोगों को मैंने जस्ट पहले बताया ना, जोन से भी तरीके से आप करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे भी करना चाहो उससे कर सकते हो। ठीक है ना, तरीका तो और भी था, एक तरीका और है इसका, वो तरीका जो है ना थोड़ा सा उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे उस वाले तरीके में। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है, सबसे बेस्ट तरीका ये है जो उनसे मैंने आपको ये बताया। ठीक, चलो जी बताइए मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। और जब मुर्गियों की संख्या निकल जाएगी तो भैया गाय की संख्या तो अपना आप निकल जाएगी, क्योंकि टोटल कितने हैं, सिर्फ 48 हैं, और 48 में से जो मुर्गी की संख्या आएगी तो उसे घटा देना, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, अभी आंसर नहीं आया किसी का, जल्दी से बताएंगे। जल्दी से कमेंट करो, इतना टाइम क्यों लग रहा है बच्चों, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतनी देर के क्वेश्चन नहीं है ये। बताइए, यहां पर देखो किसका आंसर आया, ज्योति का आंसर सी आया है। चलो जी, ज्योति का जो आंसर आया है यहां पर सी आया है। चलो जी देखते हैं, सी मतलब कि 24 अगर मान लिया 24 आया तो 48 में से 24 घटा आया तो 24 ही रह गया। ज्योति 24 कैसे हो जाएगी, दोनों की संख्या 24। स्मार्ट स्टडी क्लासेस BS, तो भैया आपका भी 24 आंसर आया। कैसे, इसका मतलब यह है कि मेरे पढ़ाने में कुछ कमी रह गई, अभी मेरे पढ़ाने में कुछ कमी रह गई, कि आप लोग जो है ना आंसर 24 दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि मेरे पढ़ाने में कुछ ना कुछ कमी रहेगी भाई।
कमी रह गई, कुछ ना कुछ कमी रह गई, ठीक है ना, कुछ ना कुछ कमी तो रह गई मेरे पढ़ाने में, क्योंकि जो आपने आंसर सही नहीं दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बात बताओ, दोनों जब बराबर बराबर हो जाएंगे, जब 24 तो आप बता रहे हो 24 तो होगी मुर्गी, 24 होगी ये, तो मुर्गी का कितने पैर हो गए यहाँ पर, मुर्गी का 24 दूनी 48, और इसके कितने हो गए 24 चौका 96, तो इन दोनों को जोड़ियो कितना हो गया 8 से 14 को 4 कहां से लगा 1, 10 और 4 14, 144, लेकिन यहाँ पर पैर कितने हैं 140, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो इसका मतलब मेरे पढ़ाने में कुछ ना कुछ कमी रह गई है भाई, गलती हो गई, क्षमा करना मेरे पढ़ाने में, ठीक है ना। तो आप लोग क्षमा करें, क्योंकि मैंने जो है ना आप लोगों को सही से नहीं पढ़ाया, तो आप गलत नहीं देते जवाब, ठीक है। तो अब देख लो, इस तरीके को देख लो, दोबारा से मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की। देखो यहां पर संख्या पूछी किसकी, उसने जो संख्या पूछी है मुर्गियों की, तो यहां पर टोटल सिरों की संख्या कितनी है 48, तो मुर्गियों का सिर कितने, उस पैर कितने हो हमें 2, तो विपरीत पैरों से गुना करेंगे ना शिवम, विपरीत पैरों से कितने 4 से, तो 4 से गुना कर दी, और सिरों की संख्या कितनी है, पैरों की संख्या 140, तो घटा दो, और बटे में कितना हो गया 2, 24 48 चौका 192, 192 में से 140 गए तो कितना बच गया 52, 52 बच गया, और 52 का आधा कितना होता है भैया 26 होता है, 52 का आधा कितना होता है 26, और 26 जब ये हो गए तो 22 हो जाएंगी गाय, तो गाय होगी 22, और जो 26 कौन हो गए, ये होगी मुर्गी। अब आप लोग एक बात बताओ, सिर इनके बनाओ, 122 गाय के कितने हो गए 22 चौक 88, 22 चौक 88, और 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, घटा दो तो 140 बन गया, नहीं बन गया? तो यहाँ पर कितनी बन रही है पैरों की संख्या 140। तो इस तरह से सवाल करते हैं। बताओ तुम लोगों ने कैसे गलती कर दिया भाई, तुमने